उत्पत्ति अध्याय 29। फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था, जिसमें से झुंडों को जल पिलाया जाता था, वो भारी था। और जब सब झुंड वहां इकट्ठे हो जाते, तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह से लुढ़काकर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों रख देते थे। सो याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहां के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। तब उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हां, हम उसे जानते हैं। फिर उसने उनसे पूछा, क्या वो कुशल से है? उन्होंने कहा, हां, कुशल से है। और वो देख, उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों को लिए हुए चली आती है। उत्पत्ति 29, 1 से 6 पद। इस प्रकार परमेश्वर का हाथ याकूब पर था और उसने हारान नाम स्थान तक उसकी अगुवाई की। और ठीक उसी समय उसकी ममेरी बहन राहेल अपने पिता की भेड़ बकरियों के संग आ रही थी। याकूब जब एक कुएं के निकट पहुंचा, तो उसने वहां भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे देखे। ये कोई दोपहर के बाद का समय रहा होगा। भेड़ बकरियां चराने वाले झुंड को कुएं के पास ले आए थे और अभी और झुंड आना बाकी थे। कुएं पर बहुत बड़ा और भारी पत्थर रखा था। भेड़ बकरियों को पानी पिलाने का नियम यह था कि जब कोई चरवाहे आ जाते, तो वे मिलकर पत्थर को हटाते थे और फिर जो झुंड पहले आया, उससे आरंभ करके बारी बारी से झुंडों को पानी पिलाते थे। इसलिए कई झुंड पहले से आकर कुएं के पास अपनी परी का नंबर लगा देते थे। जब सब भेड़ बकरियां पानी पी लेती थी, तब वे मिलकर फिर से उस बड़े पत्थर को कुएं पर रख देते थे। अतः याकूब उनसे बातें करने लगा। शायद वो समझ नहीं सका था कि वे कुएं पर आकर क्यों बैठ गया। उसने सोचा, लगता है ये अपने काम के प्रति आलसी होंगे और भेड़ बकरियों को चराने के बदले यहां आराम कर रहे हैं। अब वो उनसे बात करने लगा। तुम लोग कहां के हो? हम हारान के हैं। क्या तुम लाबान को जानते हो? हां, हम उसे जानते हैं। और वो देख, उसकी बेटी आ रही है। उसने कहा, देखो, अभी तो दिन बहुत है, पशुओं के इकट्ठे होने का समय नहीं, इसलिए भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर से जाकर चराओ। उत्पत्ति 29 का 7 पद। उसने उनसे कहा, अभी तो दिन का बहुत समय बाकी है, इसलिए यहां बैठे रहने से कुछ फायदा नहीं। ऐसा करो, अपनी भेड़ बकरियों को जल पिलाओ और फिर चराने के लिए ले जाओ। इतनी जल्दी चराना बंद ना करो। उन्होंने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। जब सब झुंड इकट्ठे होते हैं, तब पत्थर कुएं के मुंह पर से लुढ़काया जाता है और तब हम भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। उनकी ये बातचीत हो ही रही थी कि राहेल, जो पशु चराए करती थी, सो अपने पिता की भेड़ बकरियों को लिए हुए आ गई। अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को और उसकी भेड़ बकरियों को भी देखकर याकूब तो निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काया और अपने मामा लाबान के भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। उत्पत्ति 29 का 8 से 10 पद। संभवतः यह महज अपनी शक्ति को दिखा रहा था। आपको मालूम, कई चरवाहे मिलकर उस भारी पत्थर को हटाते या लुढ़काते थे, परंतु जब आपके सामने
प्रेरणादायक कुछ हो तो आप चांद सितारे भी तोड़कर लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहने का मतलब, याकूब ने राहेल को देखा और ऐसी शक्ति से भर गया कि इतने भारी पत्थर को अकेले ही लुढ़का दिया। तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया। उत्पत्ति 29:11। याकूब तो मनोभाव से भर उठा था। उसने सोचा, संसार में तुम जैसी और कौन। राहेल सुंदर थी। उसने उसे देखने पर यह असाधारण काम कर दिखाया था। उस जगह के रिवाज के अनुसार उसने राहेल को चूमा और फिर जोर से रोने लगा। क्योंकि वो सगा संबंधी था, इसलिए चूमा था। और याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूं, अर्थात रेबेका का पुत्र हूं। तब उसने दौड़ के अपने पिता से कह दिया। अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लाबान उसे भेंट करने को दौड़ा और उसको गले लगाकर चूमा, फिर अपने घर ले आया। याकूब ने लाबान को अपना सब वृत्तांत वर्णन किया। तब लाबान ने याकूब से कहा, तू तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। सो याकूब 1 महीना भर उसके साथ रहा। तब लाबान ने याकूब से कहा, भाई बंधु होने के कारण तुझसे सेत मेत सेवा कराना मुझे उचित नहीं है। सो कह, मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं। उत्पत्ति 29:12-15 पद। ध्यान दे कि लाबान याकूब को स्वयं अपनी मजदूरी ठहराने की अनुमति दे रहा है। लाबान की 2 बेटियां थीं, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहेल था। लिया के तो धुंधली आंखें थीं। उत्पत्ति 29:16-17 पद। कुछ लोगों का मानना है कि लिया की आंखें नीली थी। उसकी आंखें गहरी भूरी रंग की नहीं थी, जिन्हें सुंदरता की दृष्टि से सुंदर आंखें माना जाता था। पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। सो याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था। उत्पत्ति 29:17-18 पद। एक नजर में हो जाने वाला प्यार। कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। उत्पत्ति 29:18। अब उन दिनों में एक पुरुष के लिए यह प्रथा थी कि पत्नी पाने के लिए दहेज देना पड़ता था, और उन संस्कृतियों में आज भी पत्नी ब्याने के लिए पुरुष वर्ग को दहेज देना पड़ता है। दहेज वास्तव में पहले से दिए जाने वाला जीवन निर्वाह अथवा निर्वाह वाय होता है। यदि आप किसी तरह से अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उसे त्यागना चाहते हैं, तो ऐसे में उसके वेश्या बनने के बदले इस निर्वाह वाय से उस छोड़ी गई पत्नी का जीवन निर्वाह है। वास्तव में ये दहेज पत्नी और उसके भविष्य के लिए होता है। यदि आप उसे घर से निकाल दें, यदि ना खुश होकर उसे तलाक दे दे, तब उसके पास इतना रुपए तो होता कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। दहेज इसी उद्देश्य के लिए दिया जाता था, पत्नी की जीवन रक्षा और उसकी भविष्य निधि। इस स्त्री के पिता का ये उत्तरदायित्व होता था, जो ब्याही जाती थी, कि वो इस दहेज के रुपए को संभाल कर रखे कि यदि विवाह में कुछ गड़बड़ हो जाए तो लड़की किसी पर आश्रित न होने पाए। ये उसके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए होता था। अब याकूब के पास देने के लिए कुछ नहीं था। वो अपने घर से खाली हाथ चला था। उसके पास यदि कुछ था तो उसका शरीर और लाठी। अतः उसके पास देने के लिए दहेज नहीं था, पर उसे राहेल से प्यार हो गया था। वो उसके खातिर 7 वर्षों के लिए गुलाम बनने को तैयार था कि उसके 7 वर्षों की मजदूरी दहेज बन सके। अब वास्तव में उन 7 वर्षों में जो उसने राहेल के निमित्त मजदूरी की थी, उसमें चूंकि परमेश्वर याकूब के साथ था, इसलिए
उसने याकूब और उसके काम पर आशीष दी थी। इसके कारण लाबान बढ़ता गया और धन माल में समृद्ध होता गया। ये सब संपदा याकूब की सेवा के कारण उसने पाई थी, इसलिए इस धन को उसे अपनी पुत्री की दहेज के रूप में रखना था। परंतु लाबान ने ऐसा नहीं किया। उसने याकूब के परिश्रम से कमाया धन अपने पर खर्च किया या अपने लिए रखा और अपनी पुत्रियों के लिए दहेज नहीं रखा। और इसलिए याकूब ने लाबान से सौदा किया, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्षों तक सेवा करूंगा। लाबान ने कहा, उसे पराये पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा, इसलिए मेरे पास रह। अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। उत्पत्ति 29:19-21। याकूब को सेवा करते 7 वर्ष हो चुके थे, पर लाबान उसे उसकी पत्नी नहीं दे रहा था। मेरा मतलब याकूब को मांगना पड़ा था। सो लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों को बुलाकर इकट्ठा किया और उनकी जेवनार की। उत्पत्ति 29:22 पद। उन दिनों में विवाह के समय 7 दिनों तक जश्न मनाते थे और विवाह भोज भी इतने दिनों तक चलता था। वहां के लोग इस विवाह भोज में शामिल हुए। अब ये संध्या का समय था, रात हो रही थी। सांझ के समय वो अपनी बेटी लिया को। उत्पत्ति 29:23। ये तो स्पष्ट ही है कि उन दिनों में दुल्हन लंबा घूंघट डाला करती थी। दुल्हन घूंघट में होती थी, इसलिए उसे विवाह होते समय देख पाना कठिन था। याकूब के पास ले गया और वो उसके पास गया। लाबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी दासी होने के लिए अपनी दासी जिल्पा दी। भोर को मालूम हुआ कि ये तो लिया है। सो उसने लाबान से कहा, ये तूने मेरे साथ क्या किया है? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, सो क्या राहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे क्यों ऐसा चाल किया है? लाबान ने कहा, हमारे यहां ऐसी रीति नहीं कि जेठी से पहले दूसरी का विवाह कर दे। इसका सप्ताह तो पूरा कर। उत्पत्ति 29:23-27 पद। दूसरे शब्दों में विवाह का सप्ताह पूरा किया जाता था। ये एक प्रकार का हनीमून होता था, इसलिए उससे कहा गया कि उसका सप्ताह तो पूरा कर। फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। उत्पत्ति 29:27। अब मुझे निश्चय है कि याकूब इस मामले में कुछ नहीं कर सकता था, पर उस धोखे को याद करें जो उसने छद्मवेश में एसाव की सारी आशीषें प्राप्त करने के लिए अपने पिता को धोखा दिया था। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। उत्पत्ति 6:7। और ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उसने वेश बदलकर स्वयं को एसाव बताया था और अपने पिता को छला था। पिता के पास अंदर जाकर आशीर्वाद पाया था। अब वैसा ही धोखा उसके साथ किया गया जैसा उसने अपने पिता के साथ किया था। उसके ससुर ने उसके साथ वैसे ही किया, पर इसमें भी एक बड़ा भेद छिपा था। बहुत से प्रश्नों के उत्तर बाइबल में नहीं है। राहेल कहाँ थी? क्या मालूम पिता ने जबरदस्ती किसी रिश्तेदार के पास भेज दिया हो या उसे मना लिया हो, कि उसे आश्वासन दिया हो कि तू भी याकूब से ब्याह दी जाएगी। अब लिया की मनोस्थिति का अंदाजा लगाइए। वो तो जानती थी कि याकूब उसे प्यार नहीं करता। वो तो रात के अंधेरे के कारण उसे अपनी प्रेमिका राहेल समझकर क्रीड़ा करता रहा था। सुबह होने पर क्या होगा? क्या जाने वो मुझे त्याग दे, मेरे साथ कैसा व्यवहार करे? बहुत सारे प्रश्न, तनाव भरा माहौल। परंतु याकूब
एक भला पुरुष था। उसे स्मरण आया होगा, जैसे मैंने बोया था वैसे अब काट रहा हूं। आप इस स्थिति में होते तो क्या करते? बड़ा प्रश्न। लिया उसकी विवाहित पत्नी बन चुकी है। उसने ना तो उसे बुरा भला कहा, ना त्यागने की धमकी दी। पर हां, लाबान उसके पिता से कहा, तूने मुझसे छल क्यों किया? क्या मैंने राहेल के लिए 7 वर्षों तक सेवा न की थी? पर लाबान जितना लालची था, उतना ही चालाक भी था। उसने कहा, पुत्र, ये तो हमारी प्रथा अनुसार करना पड़ा। भला बड़ी बेटी के रहते छोटी का विवाह करना क्या उचित है? अब ये याकूब के सामने तुर्क की चाल चलता है। राहेल के लिए और 7 वर्ष सेवा करे। याकूब इस मामले में अत्यंत समझदार था और राहेल के प्यार में मगन, और उसने 7 वर्षों तक राहेल के लिए लाबान की सेवा की, जिससे कि लिया अपने को उसकी आंखों दृष्टि में गिरा हुआ यह कम न समझे। याकूब ने लिया को पूरी रीति से अपनी पत्नी माना, सप्ताह पूरा किया और खुशी खुशी राहेल के लिए और 7 वर्षों तक सेवा करने के लिए तैयार हो गया। ये उसकी कोमलता, उसके बड़प्पन और परमेश्वर के भय में चलने को दिखाता है। वो सच में दानवीर था। उसमें वैर भाव, क्रोध, विद्रोह उत्पन्न नहीं हुआ, पर उसने ब्याहता पत्नी लिया के लिए अपना धर्म निभाया, कर्तव्य पालन किया। ऐसी परिस्थितियों में मेरे सोचने से बढ़कर याकूब ने धैर्य से काम लिया। उसने लिया के प्रति पति के धर्म निभाया। तब लाबान ने उसे अपनी बेटी राहेल भी दी कि वह उसकी पत्नी हो। उत्पत्ति 29:28। दूसरे शब्दों में, उसे राहेल के लिए 7 वर्षों तक प्रतीक्षा करना नहीं पड़ी। लिया का सप्ताह पूरा हो जाने के कुछ समय बाद उसे राहेल दे दी गई। हालांकि राहेल के दहेज के रूप में उसने और 7 वर्षों तक सेवा की थी, और लाबान ने अपनी बेटी राहेल की दासी होने के लिए अपनी दासी बिल्हा को दिया। तब याकूब राहेल के पास गया और उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई, और उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। उत्पत्ति 29 से 30 पद। यहां हम बहुविवाह का मामला पाते हैं। जब हम बहुविवाह के रिश्तों पर दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि पत्नियों में आपस में ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा विकसित होने लगती है। बहुत वर्षों पहले की बात है, मेरी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में हमारे प्रोफेसर विवाह के लाभ एवं हानियों की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने हम विद्यार्थियों से एक प्रश्न पूछा कि क्या आप बहुविवाह में किसी प्रकार के लाभों को देखते हैं? मैं कक्षा में सबसे बड़ा था, बाकी सब मुझसे छोटे थे। एक भी हाथ नहीं उठा। तभी मैंने हाथ उठाया। प्रोफेसर ने पूछा, आप क्या लाभ देखते हैं? मैंने कहा, मैं कुछ लाभ अवश्य देखता हूं। मेरा मतलब कि मैं भविष्य के लाभ देख सकता हूं। आप एक ऐसी पत्नी ब्याहते हैं जो निपुण सेक्रेटरी है। आप उसे काम करने भेज देते हैं। ऐसा ही दूसरी के साथ करते हैं और खूब पैसा बनाते हैं और घर बैठकर मजे कर सकते हैं। पर जहां मैं ऐसे लाभों को देख सकता था, वहां संभवतः खतरों को भी देख सकता था, और मैं इतना निरुत्साह हो गया कि मैंने निर्णय लिया कि मैं ऐसे संबंध बनाने के प्रयत्न तक नहीं करूंगा। पर हम यहां इसके विरुद्ध बाइबल का कोई भी आदेश नहीं पाते हैं। उस युग में एक से अधिक पत्नियां रखना समाज में स्वीकार्य था, क्योंकि आगे अध्ययन में हमें इसकी वास्तविकता का पता चलेगा। फिर ये उस जमाने की सभ्यता और संस्कृति में स्वीकार्य था, और सुलेमान राजा ने तो इसकी अति कर दी थी। पर
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते और नया नियम पर आते हैं, वहां परमेश्वर के अभिप्रायों को कहीं अधिक स्पष्टता से दिखाया गया है। जब कलीसिया का विकास हुआ, तब बहुविवाह को निश्चित रूप से वर्जित ठहराया गया, और वे जो कलीसिया के एल्डर या ओवरसियर या प्राचीन नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें एक ही पत्नी का पति होना अनिवार्य था, और उन्हें अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला होना अनिवार्य था। ये बात उस समय भी पूर्णतः स्वीकार की गई थी, जब यूनानी सभ्यता में और रोमी सभ्यता स्त्रियां रखने का चलन था। अतः समस्याएं तो याकूब के विवाहित जीवन में भी उठी। राहेल और लिया हालांकि बहनें थी, पर याकूब की पत्नियां बनने के बाद वे एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगी। फिर याकूब लिया से अधिक राहेल को चाहता था। ऐसी स्थिति में भावनाओं को चोट पहुंचती है। ये जीवन को कठिन बना देता है। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। सो लिया गर्भवती हुई और उसके ये कहकर उसका नाम रूबेन, देखो बेटा, रखा कि यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है। उत्पत्ति 29, 31 और 32 पद। वो तो देखती है कि मेरा पति मुझसे अधिक मेरी बहन से प्रीति रखता है, इसलिए देखो उसे बेटा दिया गया। सो अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। उत्पत्ति 29 का 32 पद। क्या ये दुख भरी बात नहीं थी? प्रत्येक पत्नी चाहती है कि उसका पति उसे अधिकाधिक प्रेम करे। लिया दुखी थी कि याकूब उससे प्रेम नहीं करता था, परंतु अब चूंकि पुत्र उत्पन्न हो गया है, इसलिए मेरे प्रति उसका प्रेम अधिक होगा। वो प्यार की भूखी थी। यही तो बहुविवाह की मुख्य समस्या है। फिर वो गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने ये कहा कि ये सुन कि मैं अप्रिय हूं, यहोवा ने मुझे ये भी पुत्र दिया। इसलिए उसने उसका नाम शिमोन रखा। उत्पत्ति 29 का 33 पद। शिमोन नाम रखने का अर्थ है सुन लेना, अर्थात मेरे अप्रिय होने पर भी यहोवा ने मेरी सुन ली और मुझे एक और पुत्र दिया। इससे ये तो स्पष्ट है कि भले ही याकूब राहेल से पहले प्यार जैसे अधिक प्रीति रखता था, पर अपनी पहली पत्नी का धर्म वो निभाता था। फिर वो गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मेरे पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसलिए उसका नाम लेवी, अर्थात जुटना। और फिर गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। इसलिए उसने उसका नाम यहूदा, जिसका धन्यवाद हुआ हो, रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। उत्पत्ति 29, 34 और 35 पद। आपने देखा कि पुत्रों के जो नाम रखे गए, वो उसकी इच्छा के संकेत सूत्र है कि उससे प्रेम किया जाए। इस प्रकार याकूब से उसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए, और उसने उनके प्रतीकात्मक नाम रखे, जो प्रेम, जिज्ञासा, धन्यवाद से मिश्रित नाम थे। उन दिनों पुत्र प्राप्ति बड़ा धन माना जाता था।